दोस्तों अक्सर आप लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं कि क्या किसी वकील को पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस और वकील एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से इन दोनों का काम चलता है। और अपनी जुडिशरी सिस्टम के लिए, अपने देश में कानून को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए पुलिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना वकील लोग सभी महत्वपूर्ण हैं। और दोनों को मिलकर काम करना होता है। फिर भी सवाल अक्सर लोगों के दिल में आता है, जितने भी वकील साहब हैं, कोई भी नए वकील साहब होते हैं, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, कानून की जानकारी आप ले रहे हो, उसका संबंधी जानकार कोई आपका जेल में है, तो ऐसे में आपको पुलिस स्टेशन अक्सर जाना पड़ता है। पर क्या आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, सवाल ये आता है। क्या एक वकील को पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए? दोस्तों पुलिस स्टेशन के लिए एक बड़ा सिंपल सा एक जजमेंट मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक जजमेंट आया था 2020 में परमवीर सिंह सैनी का, जिसके अंदर की सभी जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सभी में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, और सिर्फ वीडियो ही नहीं, उसमें ऑडियो भी क्लियर होना चाहिए, ये सब बताया गया था। पर क्या ये जो गाइडलाइन थी, ये जो रूलिंग थी, क्या सभी पुलिस स्टेशन इसको फॉलो करते हैं? कभी भी आप इलीगल कस्टडी जैसे मामले अगर देखोगे और जब ये रिकॉर्डिंग्स मंगाई जाती हैं तो ये सब दरकिनार हो जाती हैं, ये सब ताक पे रख दी जाती हैं। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, जितने भी बनाए हुए रूल होते हैं वो सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? और आपको जाना पड़ता है हाई कोर्ट रिट लगाने के लिए। मान लीजिए कोई भी आपका जानकार, सगा संबंधी कोई भी हो सकता है, पुलिस स्टेशन में है, 2-3-4 दिन उसे हो गए, अभी तक पुलिस वाले ना उसे पेश कर रहे हैं ना उसे छोड़ रहे हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? मजिस्ट्रेट साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो रिट लगाने जाओगे हैबियस कॉर्पस की। पता चला 2-3 दिन बाद का आप वेट कर रहे थे, जैसे आप लगाने गए उतने में उसको छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया। कई सारे मुद्दे हैं दोस्तों। मेरा सबसे पहला मुद्दा तो ये कि आपको, अगर आप वकील साहब हो, नए वकील साहब हो, अभी ज्यादा कानून की जानकारी नहीं है, या आप कानून जानते हो तो भी मेरे हिसाब से हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई भी रिपोर्ट मंगानी है, कोर्ट के थ्रू मंगाओ। आप कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट लगा सकते हो, कोर्ट में आप ये देख सकते हो कि ATR जिसे बोलते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्या एक्शन हुआ। चार्जशीट पुलिस वाले नहीं लगा रहे हैं, चार्जशीट के लिए भी रेमेडी है, आप रिट लगा सकते हो। बट फिर भी पुलिस स्टेशन कभी ना कभी जाना पड़ जाता ही है वकील साहब को, ये उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। एक बात बड़ी सिंपल एक वर्ड में बोलूंगा और आपको समझ लेना चाहिए मैं कहां बोल रहा हूं। बोलते हैं कि शीप्स नेवर लीड एंड लॉयन नेवर फॉलो। मतलब शेर कभी किसी को फॉलो नहीं करता और शीप्स कभी किसी को लीड नहीं कर सकती कि इस तरफ चलो। ये समझ लेना आप मैं कहां बोल रहा हूं आपको। पर मैं ये आपको जरूर बोलूंगा कि कानून के ज्ञाता जो वकील साहब होते हैं, बार बार अलग अलग तरह के एक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के केसेस पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के केसेस पर काम करते हैं, तो ये सब चीजें देखते हुए मेरा मानना है कि वकील साहब को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हो पुलिस स्टेशन, सबसे पहली बात तो पुलिस वाला अपनी ईगो सेटिस्फाई करता है। ईगो सेटिस्फाई कैसे करता है? मान लीजिए आपने किसी पुलिस वाले को बुला लिया कोर्ट में, आप क्रॉस कर रहे हो, क्रॉस में अजीब अजीब तरह के आप सवाल पूछते हो, कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में जो वकील साहब ने क्रॉस किया, जिन्होंने सवाल जवाब किए, वो तो मिलते नहीं, पर दूसरे वकील साहब मिलते हैं, उनके ऊपर धौंस जमाते हैं, गर्मा गर्मी हो जाती है। अक्सर देखा जाता है पुलिस स्टेशन आप गए, वकील साहब से गर्मा गर्मी हो गई, तो ऐसे में ईगो सेटिस्फाई की जाती है। तो मेरा मानना है कि जितने भी वकील साहब हैं, अगर कम भी नॉलेज है आपको, तो आपको पुलिस स्टेशन अवॉइड करना चाहिए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो जाए। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कोई वकील साहब जाएंगे, दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं, जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर जाने के बाद कुछ भी आप इलीगल एक्ट देखोगे, वहां पे आप उन्हें इंटरप्ट करोगे, वहां पे आप टोकोगे, और टोकना पड़ेगा आपको। टोकना क्यों पड़ेगा? वकील साहब, आपको कानून आता है, कानून के बारे में नॉलेज है। अब जैसे आप उन्हें टोकोगे, कोई भी इंसान सोचता है कि मैं सुपीरियर हूं, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में झड़प हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बात बढ़ सकती है। और पुलिस स्टेशन में खड़े होकर कहां से आप लड़ोगे? सब पुलिस वाले तो उनकी साइड हो जाते हैं। तो ऐसे में भी मेरा मानना है वकील साहब को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे नए वकील साहब हैं, या जो वकील साहब जो हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सब ने हमसे सवाल पूछे थे हमारी पिछली वीडियोस में जाकर। दोस्तों आप में से कोई भी जो जानना चाहता है ना, सेक्शंस क्या बोलते हैं, एक्ट्स क्या बोलते हैं, बेल कब होगी, कैसे होगी, क्या आपके राइट्स हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करा जाता है, उसके लिए हमारा फाइट फॉर ट्रू जो चैनल है वहां पे आप विजिट करना, वहां पर आपको मैक्सिमम वीडियोस इसके बारे में देखने को मिल जाएगी। अब होता क्या दोस्तों, तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, क्यों आपको नहीं जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन दोस्तों आप जाते हैं ना, तो गेट से लेकर और अंदर तक एक हवलदार भी, नॉर्मल सा जो बाहर खड़ा हुआ है ना, संतरी खड़ा हुआ है या कोई भी खड़ा हुआ है बाहर गन लेकर खड़ा हुआ है,
वो भी आपसे बदतमीजी से बात करता है। आप अपनी ड्रेस में है ना, तो भी कई बार ये बदतमीजी से बात कर लेते हैं। इन्हें तो मैं कह रहा हूं कानून के बारे में कख नहीं पता, इनकी ज्यादा कुछ खास ट्रेनिंग कानून की नहीं होती है, वो दूसरी ट्रेनिंग होती है, वो बात अलग है। ये अधिकार लोगों के क्या क्या है इन्हें खुद नहीं पता। आप खड़े होकर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सोचते रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है, फोटो खींच सकते हो, फोटो क्यों खींच रहा है। आप जाके सवाल पूछते हो कि भाई मेरा इसके बारे में पूछना है, कंप्लेंट देने आया हूं या एफआईआर लॉन्च करवानी है, ये बदतमीजी से बात करते हैं। एक हवलदार भी अपने आप को थाने का मालिक समझता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए वकील साहब को। खामखा जाकर अगर थोड़ी सी भी बात उसने बोल दी, आपसे रहा नहीं जाएगा और लड़ाई बढ़ जाएगी, और कब वो तूल पकड़ जाएगी कुछ पता नहीं होता। ये आपको देखना चाहिए दोस्तों। अब चौथे पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं। आप पुलिस स्टेशन जाओगे कोई भी काम करवाने के लिए, जो काम में 5 मिनट का वक्त लगता है, उस काम के लिए ये 1 घंटा लगाएंगे। 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे, हो सकता है 3-4 घंटे लगा दें। और अगर गलती से किसी आपके जानकार को इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ क्या लिया, बुला लिया, 323 का छोटा सा मामला, नोक झोंक का, 751 का, इनमें आप कभी चले जाओ। अगर रात को मामला हो जाए, पूरी रात बैठा देंगे आपको ये लोग, छोटी सी बात के लिए। सिर्फ क्यों? ईगो सेटिस्फाई करनी है। सिर्फ क्यों? जिसके पास है उसको कानून के बारे में पता नहीं है। सिर्फ किस लिए? बस खामखा आपका समय बर्बाद करना है इन लोगों को। ऐसा होता है। तो मेरा मानना इसीलिए कि आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। छोटे मोटे मामले अगर है, फोन पे बात आप कर लो। बहुत जरूरी है पुलिस स्टेशन जाओ, आपको जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, आप क्या करें। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि जितनी पावर वकील साहब की कोर्ट में होती है, जितनी पावर वकील साहब की बाहर है, आप रोड पर भी चलते हुए हो ना, वकील साहब अपनी गाड़ी में जा रहे, पुलिस वालों ने रोक लिया, तो भी वकील साहब की बहुत पावर है। वो 2 मिनट में चीजें हिला सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पुलिस की कंप्लेंट खुद आप पुलिस के नंबर पर, 100 नंबर पे कॉल करके भी दे सकते हो। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। बट पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पुलिस वाला कहीं ना कहीं वहां का मालिक बन जाता है, और जो वकील साहब हैं, पुलिस स्टेशन से निकलते ही उनके पास बहुत पावर आ जाती है। तो बेहतर है कि आप पुलिस स्टेशन कम से कम जाएं। नए वकील साहब हो तो आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप नए वकील साहब हो, जाओगे, थोड़ी बदतमीजी हो जाएगी, बातें बढ़ जाएंगी, बातें बढ़ने के बाद में कहां से कहां पहुंचेंगी। उससे अच्छा है कि पुलिस स्टेशन छोटी छोटी बातों के लिए जाना अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए जितना काम हो सके फोन पे कर लीजिए, या फिर कोर्ट में बुला लीजिए उस पुलिस वाले को, कम से कम तमीज से बात करेगा, कम से कम अपनी तहजीब में तो रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने उसका आपको जवाब दिया होगा। कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछना। वकील साहब को सवाल पूछना चाहते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और किसी भी तरह की आप कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो। और दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।